नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं शशिकांत उपाध्याय जी। हालांकि इनका मकसद, जैसा कि ऑफ कैमरा भी इनसे मेरी बात हुई, इनका मकसद सिंगर बनना नहीं है, लेकिन इनका मकसद क्या है, फिर ये क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं, मैं बहुत ही इच्छुक हूँ ये जानने के लिए। तो आइए आज इनसे चर्चा में चर्चा करते हैं। नमस्कार उपाध्याय जी। नमस्कार, मैं आपको भी तहे दिल से नमस्कार करता हूं। साथ में जो आपके चर्चा टीवी के माध्यम से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका दिल से नमस्कार करता हूं। उपाध्याय जी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं तो वैसे बिहार से सिवान डिस्ट्रिक्ट बसंतपुर थाना से बिलोंग करता हूं। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपका कोई एक गाना आया है टीम फिल्म से, आप बता रहे थे। हाँ, एक गाना आया है और शौकिया तौर पे मैंने गाया है और उस गाने को राइट भी मैंने किया हुआ है। मुझे लिखने का शौक़ है और मैं ज़्यादातर शौक़ जो मेरा है कविताएं लिखने का है। मैंने लॉकडाउन के अंतराल में बहुत सारे गाने लिखे और कुछ समस्याएं ऐसे दिखी जो कि मैंने सोचा कि इस गाने को खुद ही प्रेजेंट किया जाए लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों की समस्याएं बहुत सारी हैं। उनके साथ जो सुनने को मिलता है कि बड़े कलाकार जो है उनको प्रमोट नहीं करते हैं, उनको अपने आप तक पहुँचने नहीं देते हैं। तो इसकी बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो जो है एक चैलेंजिंग था, जो कि मैंने चैलेंज एक्सेप्ट करके इस क्षेत्र में मैंने कदम रखा। मेरा पर्पज़ बहुत बड़ा सिंगर बनने का नहीं है, मेरा पर्पज़ है लोगों को सिंगर बनाने का। मेरा पर्पज़ है जो राइटर, जो सिंगर, जो ऐसा है अपने महत्वाकांक्षा को, अपने टैलेंट को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, उनके साथ कुछ फाइनेंशियल सब प्रॉब्लम है, टैलेंट है, तो हम चाहेंगे कि ऐसा कुछ एक हम मंच तैयार करने वाले हैं। बहुत जल्दी उसका भी हम अनाउंसमेंट करेंगे आप लोगों के, आपके चर्चा में टीवी के माध्यम से, कि ऐसा है हम। और उसका उद्देश्य यही होगा, वो हमारा नहीं होगा, वो प्रत्येक उस सिंगर का होगा जिसको मौका नहीं मिलता, उसके अंदर टैलेंट है। वो प्रत्येक राइटर का होगा जिसको मौका नहीं मिलता, उसके कलम में ताकत है। कहने का मतलब आपका उपाध्याय जी ये है कि आपने जो ये गाना गाया है अभी, जो आपका रिलीज हुआ है टीम फिल्म से, तो आप एज ए सिंगर अपने आप को प्रेजेंट करने नहीं आए हैं। जो कलाकार मजबूर हैं पैसे की वजह से, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, या जिनके साथ अन्याय हो रहा है, कुछ भोजपुरी के जो दिग्गज कलाकार हैं, जैसे गाने उठा के गा देते हैं या किसी तरीके से उनकी बिचिंग करते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म लाने वाले हैं जिससे उन गायकों को, उन राइटर लोगों को, उन कलाकार को सपोर्ट मिल सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा उद्देश्य ही यही है। मेरा उद्देश्य ही यही है कि ऐसा है जो दबे लोग हैं, जिनके पास, किसी के पास फंड्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी को कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता। तो कैसा प्लेटफॉर्म, कुछ इशारा करना चाहेंगे दर्शकों को? ऐसा है, मैं तो ऐसा मौका आएगा तो मैं चाहूँगा कि एकदम से मैं आप लोगों को सरप्राइज़ दूँ। और ऐसा है, जहाँ तक उम्मीद है कि फ्यूचर में जब ये चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी तो मैं उसको प्रेजेंट नहीं करूँगा, प्रेजेंट आप लोग करेंगे। क्योंकि मुझे इतना उम्मीद है कि जो मेरी सोच है, पैसा कमाने की सोच नहीं है। पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, पैसे बहुत तरीके से कमाए जा सकते हैं, लेकिन एक जो मन में जो श्रद्धा और जो भावना है कि लोगों को हम इस क्षेत्र में लोगों को सपोर्ट करें, लोगों को प्रोत्साहित करें, लोगों को ऊपर तक ले जाएं, ठीक है, उसके अंतराल में ऐसा है, मैं ऐसा कदम उठाने जा रहा हूं। और मेरा उद्देश्य यही होगा कि हाँ, उनको सपोर्ट करना। हमें नहीं किसी बड़े सिंगर की ज़रूरत है, हमें नहीं किसी बहुत बड़े पॉपुलर राइटर की ज़रूरत है, हमें उस व्यक्ति की ज़रूरत है जो कि समाज में ऐसा है छुपा हुआ है, उसका टैलेंट तो बहुत है, छुपा हुआ है, क्योंकि उसको कोई प्रोत्साहित नहीं कर रहा, उसको कोई मौका नहीं दे रहा। हम उसको मौका देंगे और हर तरीके से मौका देंगे। और वो जो राइटर होगा, वो जो सिंगर होगा, वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेगा कि हमने उसकी क्या, किस तरीके से सपोर्ट करी, ठीक है, हमने क्या उद्देश्य से इस प्लेटफॉर्म को खड़ा किया और उसका क्या रिजल्ट आया। तो उपाध्याय जी, अभी आप छुपा के रखना चाहते हैं कि वो प्लेटफॉर्म कौन सा है, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं आपकी बात सुन के बहुत ज़्यादा इच्छुक हो जाएंगे कि उपाध्याय जी क्या करने वाले हैं, क्या कोई स्टूडियो खोलने वाले हैं, क्या कोई म्यूजिक कंपनी खोलने वाले हैं, किस माध्यम से उनकी हेल्प कर सकें, कुछ तो इशारा करिए। कुछ ऐसा ही होगा और कुछ ऐसा ही होगा। कब तक हो जाएगा फिर? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। कोई मैं ऐसा है प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि आपने इशारा किया कि या तो म्यूजिक कंपनी या तो स्टूडियो, कुछ ऐसा ही होगा, आपने इशारा किया, हालांकि बताया नहीं क्या होगा। तो उसमें जो नए कलाकार हैं, जो दबे हुए कलाकार हैं, टैलेंटेड हैं, बट वो पैसे नहीं लगा पा रहे हैं, हाँ फ़ोन आप पिक कर लीजिए, जो पैसे नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप उनको उसके माध्यम से हेल्प करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल,
पैसे के माध्यम से भी हेल्प करेंगे, वैसे भी हेल्प करेंगे हम। ऐसा है, हमारे पास राइटरों की कमी नहीं है, खुद मैं राइटर हूँ और मैं बहुत अच्छी कविताएं लिखता हूँ, शौक है। ऐसा सर नहीं। कोई कविता जो छोटी सी 2-4 लाइन की हमारे दर्शक सुनना चाहते हो, मैं भी बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ, जो आपको याद हो। 2-4 लाइन की छोटी कविताएं तो बहुत लंबी होती हैं और इंटरव्यू हमें छोटा करना है, तो कोई छोटी सी कविता अगर आपको याद हो जो दर्शकों को आप सुनाना चाहें। ठीक है, पहले तो मैं कूस दुबे के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। क्योंकि ऐसा है, ये बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। इनके काम से मैं बहुत उत्साहित हूँ कि ऐसा है, कोई ऐसा पूर्वांचल का कोई व्यक्ति है जो कि दिल से लोगों को भटकने से रोकता है, लोगों को ठगी से रोकता है, लोगों को अच्छे रास्ते बताता है, लोगों को अच्छे रास्ते पे चलना सिखाता है। इनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग सुनिए, जब कविताएं सुनने का आपने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा तो मैं सबसे पहले मुझे आपके लिए ही 2 लाइनें कहता हूँ। इधर मुड़ के तुम देखो तो कूस नजर आ जाएगा, चर्चा के माध्यम से अपने दिल की बात बताएगा, चर्चा के माध्यम से अपने दिल की बात बताएगा। नहीं है डरता किसी से ये तो, नहीं है डरता किसी से ये तो, सच को सामने लाएगा, चर्चा के माध्यम से अपने दिल की बात बताएगा। पूर्वांचल का शेर है भैया, नंगों को नंगा करे। पूर्वांचल का शेर है भैया, नंगों को नंगा करे। अश्लीलता के खिलाफ हरदम अपनी मुहिम तेज करे, अश्लीलता के खिलाफ हरदम अपनी मुहिम तेज करे। नहीं है डरता किसी से ये तो, नहीं है डरता किसी से ये तो, सच को सामने लाएगा, चर्चा के माध्यम से अपने दिल की बात बताएगा। तहे दिल से शुक्रिया सर, आप लोग जैसे भाई हैं। बताइए, आपने हमारे ऊपर कविता लिख दी और मैं उन भाइयों से बोलना चाहूँगा कि ये इनका प्यार है और ये कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं। क्या आपने अभी ऑन द स्पॉट ही कविता बनाई है? अभी तो मैं ऐसा बैठे बैठे सोच रहा था कि यदि हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो मैं आपके लिए कुछ कहूँ, तो मैंने बना दिया। अभी ऑन द स्पॉट आपने कविता बना दी? हाँ जी, हाँ जी सर, आप तो टैलेंटेड आदमी हैं। फिर मतलब ऑन द स्पॉट शब्दों को आप पिरो के आप दर्शकों को बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा टैलेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, माता रानी का मेहर है मेरे ऊपर। ठीक है कि मैं कुछ कहीं भी कोई भी काम करता हूँ तो अभी तक तो मुझे सक्सेस मिला है, उनका आशीर्वाद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि आपका एक सॉन्ग अभी रिलीज हुआ है, एक मोदी जी के ऊपर आपने एक सॉन्ग गाया है, दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? दर्शकों से कहना चाहता हूँ, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदार नेता हैं। ठीक है, वैसे मैं पॉलिटिक्स से कोई लेना देना मेरा नहीं है, मैं ना किसी राजनीति पार्टी से बिलोंग करता हूँ, ना ही मैं किसी राजनीति पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। बस ये है कि मेरे दिल में उनकी छवि बहुत अच्छी है और मैंने अब 4 लाइनों में उनकी छवि को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। मैं चर्चा टीवी के माध्यम से आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग, ऐसा है, शशिकांत उपाध्याय सॉन्ग से आप लोग गूगल पे जाएं या यूट्यूब पे जाएं और ऐसा है सर्च करें तो मेरा सॉन्ग आप लोगों के सामने आएगा। शशिकांत उपाध्याय वीडियो सॉन्ग। हाँ, या मोदी सॉन्ग डालेंगे? सिर्फ शशिकांत उपाध्याय सॉन्ग डाल दीजिए, गूगल पे डालिए या यूट्यूब पे डालिए, आपको आपके सामने वो प्रस्तुत होगा। और मुझे ऐसा है, पूरा विश्वास है कि हमारे देश के जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री हैं वो इस काबिल हैं कि मैं उनके लिए 4 लाइनें कह पाया हूं। हालांकि उनकी बातों को और उनके काबिलियत को मेरे अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने पूर्ण रूप से रख सकूं, लेकिन मैंने अपने यथाशक्ति, अपने दिमाग से, अपनी सोच से जो मुझसे बेहतर बन सका है, मैंने वो प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब वेट भी करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा कि जो आप नए गरीब कलाकारों को, जिनके पास पैसे नहीं हैं, टैलेंटेड हैं, आप उनके लिए कुछ करना चाह रहे हैं और जैसा कि बोल रहे हैं बहुत जल्द कुछ ऐसा करेंगे आप जिससे उनको सपोर्ट मिल सकेगा। और मैं प्रार्थना करता हूं, पूरी चर्चा टीम प्रार्थना करती है और आप लोग भी प्रार्थना करिए कि इन्हें वो हौसला, वो ताकत मिल सके। आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप इनके लिए दुआ करिए, इन जैसे उन सब आदमी के लिए दुआ करिए जो दिल में भावना रखते हैं कि जो असहाय, जो मजबूर, जो गरीब कलाकार
कलाकार हैं उनको आगे बढ़ाने की सोच ही रखना ही बहुत बड़ी बात है। आप इनके लिए कामना करिए कि बहुत जल्दी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जिससे आप लोगों को मदद मिले और आप लोग भी भोजपुरी में अपना झंडा गाड़ सकें। धन्यवाद सर। अब जाते जाते 2 शब्दों में क्या व्यूअर से कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो ऐसा है सोचते हैं कि मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया तो आगे भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हौसला यदि व्यक्ति के साथ है तो उसको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकता, कोई शक्ति नहीं रोक सकता। ठीक है, जिसके पास हौसला है उसके पास परमात्मा का साथ है। मैं इसके लिए 2 लाइनों की एक कविताएँ आप लोगों के हौसला अफजाई के लिए प्रस्तुत करता हूँ। माना कि मुश्किल सफ़र है फिर भी चले जाएंगे हम, माना कि मुश्किल सफ़र है फिर भी चले जाएंगे हम, साथी हाथों बढ़ाना मंजिल मिलेगी हमें अब, साथी हाथों बढ़ाना मंजिल मिलेगी हमें अब, हौसला है हमारे रगों में मिलकर साथ चलेंगे, जीतेंगे हम इस सफ़र में, जीतेंगे हम आज कल में, माना कि मुश्किल सफ़र है फिर भी चले जाएंगे हम, साथी हाथों बढ़ाना मंजिल मिलेगी हमें अब, चाहे कठिन राह कितनी फिर भी डगर पर चलेंगे, मुँह से न कुछ हम कहेंगे फिर भी चलते रहेंगे, माना कि मुश्किल सफ़र है फिर भी चले जाएंगे हम, साथी हाथ बढ़ाना मंजिल मिलेगी हमें अब, आओ दिए हम जलाएं क्षितिज का अंधेरा मिटेगा, हारेगा हमसे वलाहर हौसला ये हमारा जीतेगा, आओ हौसला ये हमारा जीतेगा, माना कि मुश्किल सफ़र है फिर भी चले जाएंगे हम, साथी हाथ बढ़ाना मंजिल मिलेगी हमें अब। क्या बात है सर, साथी हाथ बढ़ाना मंजिल मिलेगी अब। तो मैं बढ़ा रहा हूँ ना, हाथ बढ़ाने के लिए बैठा हूँ सर आपके सामने। चलिए ठीक है सर, अगर ऐसी बात है यथाशक्ति होगी उसके साथ मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों को सहयोग सर आपके साथ मैं भी हूँ, पूरी चर्चा की टीम है। अगर आप किसी गरीब कलाकार, किसी असहाय कलाकार या टैलेंटेड व्यक्ति को आगे ले आने के लिए अगर आप कार्यरत हैं तो आज से मैं भी आपके साथ हूं, कदम से कदम मिला के चलूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि जो दबे हुए कलाकार हैं उनको आगे ले आया जाए। सर इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि ऐसा है कहते हैं कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। वो वक्त बताएगा सर। वो ऐसा है, वो हमारे जो छोटे कलाकार जब हमारे पर्दे पे आएंगे, जब उनकी कलाकारी लोगों के सामने प्रस्तुत होगी और वो कलाकार खुद आपके सामने इंटरव्यू देंगे कि शशिकांत उपाध्याय ने उनकी किस तरीके से मदद करी है और उनको आगे बढ़ने में किस तरीके से सपोर्ट किया है, आपको अपने आप सामने आपके बीच। चलिए ठीक है सर, और मैं दुआ करता हूँ कि वो दिन बहुत जल्दी आए और ढेर सारे कलाकार हैं और जो बोले कि शशिकांत उपाध्याय जी की वजह से आज मैं इंडस्ट्री में कदम रख पाया हूं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। धन्यवाद सर आप चर्चा में, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से लोगों का हौसला अफजाई करते रहें, ठीक है, लोगों को अच्छे रास्ते बताते रहें और अच्छे रास्ते पर चलना सिखाते रहें। थैंक यू सर। ओके, तो देखा दोस्तों, ये थे हमारे साथ शशिकांत उपाध्याय जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये सिंगर नहीं बनना चाहते, बस इस लाइन में इसलिए आए हैं ताकि जो गरीब कलाकार हैं, जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, उनको सपोर्ट कर सकें। हालांकि इन्होंने बताया नहीं कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू करने वाले हैं जिससे उन लोगों को मदद मिल सकेगी, लेकिन आप लोगों से मेरा प्रॉमिस है कि जल्दी ही इन्हें फिर से चर्चा में लेके आऊँगा और ये खुद ही बताएंगे कि ये आप लोगों के लिए, जो कलाकार देख रहे हैं, उनके लिए क्या करने वाले हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं, इन्होंने एक गाना गाया है जो कि टीम फिल्म से रिलीज हुआ है। अगर आप शशिकांत उपाध्याय सॉन्ग डालेंगे तो आ जाएगा, मोदी जी के बारे में गाया है। तो जाइए ना, देखिए ना
और बने रहिए अपने छोटे भाई कुश दुबे के साथ चर्चा में। फिर मिलूंगा किसी के साथ, आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।